बट मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट पॉइंट है बेसिकली जिसको लेके बात चल रही है, क्या स्पोर्टिंग क्लब जा रहा है? रोनाल्डो के रूमर्स आ रहे हैं. बिफोर यू एक्चुअली डिस्कस द रूमर्स, बेसिकली रोनाल्डो सऊदी लीग क्यों छोड़ के जाना चाह रहे हैं, वो समराइज कर दो. हाँ. 2-3 पॉइंट्स में. सो बेसिकली पॉइंट ये है कि सऊदी की तरफ से जो भी PIF है उनकी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, वो लोग इक्वल बेसिस पर सारे क्लब्स को पैसा अलॉट नहीं कर रहे, एंड अल हिलाल को बाकी सारे क्लब से ज्यादा पैसा अलॉट कर जा रहे हैं. कंसिडरेबली हाई अमाउंट दिया जा रहा है, 2-3 गुना ज्यादा. अल नसर इस टाइम पे 4th पे है इन टर्म्स ऑफ कितना पैसा आपको अलॉट किया गया है. अल इत्तेहाद और अल अहली को भी ज्यादा पैसा मिला है. इस सीजन में हमने देखा एडरसन साइन नहीं कर पा रहे थे, वहां पे वो कैंसलो साइन करने की बात चल रही है. तो इस सबसे खफा होकर रोनाल्डो काफी गुस्सा है. क्या रेफरिंग का भी इसमें कोई रीजन है? मैं ऑलवेज अगेंस्ट मी. सी रोनाल्डो का आई थिंक वो पर्सनल इशू है. आई डोंट थिंक वो, क्योंकि ये चीज पहले भी थी, एंड इसलिए मैं इसको सऊदी लीग पे नहीं डाल दूंगा. देन अगेन क्योंकि आई डोंट हैव अ प्रूफ, बट आई थिंक रोनाल्डो खुद बहुत जल्दी एजिटेट हो जाता है एंड उससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है. तो आई थिंक वो उसका पर्सनल इशू है, वो उससे खुद डील करना पड़ेगा उससे. बट इन सब चीजों से खफा होके ये न्यूज आ रही है कि रोनाल्डो सऊदी क्लब छोड़ के स्पोर्टिंग CP जाने वाला है. ठीक है. एंड स्पोर्टिंग का जो इस टाइम पे कोच था, उसने कुछ ऐसा कह दिया कि एवरीवन एट स्पोर्टिंग ड्रीम्स ऑफ द रिटर्न ऑफ रोनाल्डो. उनने वो जर्सी पे CR7 स्पॉन्सर करा लिया था, अपने स्टेडियम का नाम रोनाल्डो पे रख लिया था, अपनी जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है वो रोनाल्डो पे रख लिया था. तो इसके चलते ये न्यूज आ रही है. नो, यहाँ पे भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसको एड्रेस करना जरूरी है. ठीक है. पहला है कि क्या उसे सऊदी लीग छोड़नी चाहिए? एंड आप लोग एक इमोशनल रोनाल्डो फैन बन के मत बोलना, क्योंकि अगर किसी ने मुझसे 1-1.5 साल पहले भी पूछा होता, जब वो एकदम, या लास्ट सीजन भी पूछा होता जब उसे 70 गोल असिस्ट दे दिए थे यूरो में आने से पहले, कि क्या उसे स्पोर्टिंग जाना चाहिए, मैं तो कह देता जाना चाहिए भाई, क्योंकि दिस इज नॉट अ रेलेवेंट लीग. तो उस सेंस में तो लगता है, बट आपको इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा. जो इतना ज्यादा वो बोल चुका है सऊदी लीग के बारे में ओपनली, आई डोंट थिंक, मतलब रोनाल्डो से अच्छा ब्रांड एम्बेसडर मिल ही नहीं सकता था भाई. अगर अब वो अपनी बात पे पलट गया, चाहे कोई भी रीजन, चाहे अंदर ही अंदर उसे कुछ उल्टा सीधा बोला जा रहा हो, पर और चाहे वो जो बोलेगा वो सच भी हो कि भाई एक्चुअली करप्शन है या कोई बायसनेस है लीग में, अल्टीमेटली उसकी गुडविल इफेक्ट होगी. कि अगर इतनी जल्दी 1-1.5 साल के अंदर ही आपको इतनी करप्शन दिख गया, तो आप किस बेसिस पे बिना रिसर्च करे हुए इतना बोलचाल कर रहे थे सऊदी लीग के बारे में पब्लिकली आके, कि ये टॉप 5 लीग्स में आ जाएगी, MLS से बेटर है, ये वो है. तो उसकी गुडविल पे सवाल, चाहे तुम खुश हो या ना हो, मानो ना मानो एज अ रोनाल्डो फैन, पर ये चीज इफेक्ट करती है. एंड वही बात है ना कि मतलब एज आई सेड कि इससे ज्यादा अच्छा ब्रांड एम्बेसडर नहीं मिल सकता था. मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो बंदा आया, उसने एकदम से लीग का लेवल उठा दिया. देन ऐसा बंदा जो कि एक ऐसा प्लेयर जो कि खुले में आके ये बोल सकते कि सऊदी लीग टॉप 5 लीग बनेगी आगे जाके, गट्स नहीं है इतनी, किसी में इतने गट्स नहीं है. और प्लस ऐसे ओपनली आके ये चीज बोल देना, मतलब आपका अगर एक रोनाल्डो जैसी पर्सनालिटी बोल रहा है, तो इन जनरल सब लोग यही सोचेंगे कि भाई ये बंदा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम है. इस बंदे ने अगर कुछ देखा है तो कुछ सोच समझ के देखा होगा. आप जो भी बोलते हो एक पोजीशन में आके, वो एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए उसके पीछे. तो अगर अब वो ये जाके इसके पीछे चला जाता है, एज यू सेड, शायद करप्शन हो भी, पर ये चीज वो ओपनली आके एडमिट नहीं कर सकता, पहली बात, क्योंकि आपने कुछ और बोल रखा था, पूरा प्रोजेक्ट गिर जाएगा इसके चक्कर में. अगर रोनाल्डो जैसे बंदे ने, जिसके बेसिस पे इन लोगों ने अपना पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड करा है, अगर नेमार आके बोलेगा घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला. अगर रोनाल्डो ने ये चीज बोल दी जिस बंदे ने फेमस करा सऊदी लीग को, तो आपका पूरा प्रोजेक्ट ओवरनाइट गिर जाएगा. और सबसे बड़ी बात पता है, अब लेगेसी की भी आती है. हाँ. काफी लोगों ने, जब मेसी वर्ल्ड कप जीता था, तो एज अ एक वो होता ना कॉम्पेंसेटरी एक्ट के नाम पे अपने आप को कन्विंस करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए, एज अ रोनाल्डो फैन बोला था कि यार ये बंदा एक ऐसी कंट्री में जा रहा है जहाँ पे ये अगले 100 साल के लिए ऐसा फुटबॉल कल्चर डेवलप करेगा. सऊदी लीग इतनी बड़ी हो जाएगी. उसका रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो था वो रोनाल्डो लेके आया था. वो एक बहुत, क्योंकि एक्चुअली में अगर आप देखो तो रोनाल्डो के जो पब्लिकली कमेंट्स रहे हैं पूरे थ्रू आउट हिज करियर, एंड जो हालात थे यूनाइटेड में एंड में आते आते, इट इज़ वेरी एविडेंट कि रोनाल्डो को अगर आप आइडियल सेंस में पूछते तो वो अपना करियर यूरोप में ही खत्म करना चाहता. अगर ये सेम वजह से स्पोर्टिंग में मिल रही होती तो मजे में स्पोर्टिंग निकलता. हाँ, बट क्योंकि वो यूरोप में नहीं रह पा रहा था इन अ टॉप टीम या फिर विद हाई वेजेस, तो उसको मजबूरन सऊदी में जाना पड़ा. ये फैक्ट है. इससे जितनी जल्दी कोप कर लोगे, जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, उतनी जल्दी रियलिटी समझ में आ जाएगी. हाँ.
उसके बावजूद उसके फैंस ने उसको इतना सपोर्ट करा एंड राइटफुली सो कि यार आप यहाँ पे जाके एक नई लेगेसी बना सकते हो। और वो बहुत ही अच्छा पॉइंट था मेरे हिसाब से। अगर आप उस पर भी पलट गए तो फिर ये क्या मूव था? जैसे कि वी हैव बीन क्रिटिसाइजिंग कि रोनाल्डो को जब से उसने मैड्रिड छोड़ा है his decision making has been horrendous, इधर से उधर, उधर से इधर, और इधर से गिरती उधर। गई है। हाँ, दिस विल ओनली गेट वर्स। ये यूनाइटेड से भी वर्स होगा भाई फिर। एंड आई थिंक वो ना इस स्टेज, अपने करियर की इस स्टेज पे पहुंच चुका है जब आप ऑन द फील्ड जो करते हो वो उतना मैटर नहीं करता। हाँ। क्योंकि आप गोल मारोगे तो इट डज नॉट मैटर, गोल नहीं मारोगे तो भी लोग इस चीज के लिए याद नहीं रखेंगे आपको। बट ऑफ द फील्ड जो आप करोगे उसका आपका पूरे आगे आने वाले जितना टाइम होगा सब पे वो इम्प्लीकेशन होगा कि ये सऊदी लीग गया था, इसने ये चीजें बोल दी थी, सब लोग, अब सब चीजें डॉक्यूमेंटेड है, सब चीज ऑन वीडियो है। आज से 50 साल बाद लोग यही याद रखेंगे। हाँ, हाँ। ये नहीं याद रखेंगे कि अल नसर से कितने गोल मारे। इसने अपना प्रोजेक्ट बनाने का पूरा स्टार्ट करा, उसके बाद वहां से, और यही बोलेंगे यहाँ से भाग गया। भाई मैं बहुत एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मेसी और रोनाल्डो सेम साल में MLS और सऊदी लीग गए। हम सबको याद है, हम दोनों की भी हम अगर बात करें, हम लोग इनिशियली कितना एक्साइटेड थे कि वहां पे कितने गोल मार रहे हैं, कैसा खेल रहा है, गेम स्टाइल कैसा है। आज के डेट में क्या घंटा फर्क पड़ता है? मैच नहीं देख पाते भाई। मैं नहीं देखता भाई, कैसा मैं MLS के कई सारे मैचेस नहीं देखता मेसी के। राइट। ना टाइम है, काम इतना, और ना ही वो एक्साइटमेंट है। मैं कोपा अमेरिका देख के खुश था। हाँ, राइट। रोनाल्डो को मैं यूरोज में देख के खुश था। अब मैं अल नसर का एक भी मैच नहीं देखता भाई। डेफिनेटली। और वो 10 गोल मारे, 20 गोल मारे एक मैच के अंदर, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप यूरोप में आके 0 गोल्स के साथ रहे। अनफॉर्चुनेटली मेसी का भी सिर्फ 1 गोल रहा है कोपा अमेरिका में। तो वो चीज अब मैटर नहीं करती। अगर हमें 1 साल के अंदर वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया तो भाई ऐसे 50 साल बाद लोग, तुम्हें लगता है याद रखेंगे कि अल नसर से उसने इतने गोल मारे, 70 गोल असिस्ट थे एक सीजन में? कुछ मैटर नहीं करेगा भाई। बट ये याद रखेंगे। पर ये याद रखेंगे। अब तो भाई UCL का फॉर्मेट बदल रहा है, क्या पता लोग इनकी UCL के तरीके से क्वेश्चन करने लग जाए मेसी रोनाल्डो की। राइट। आज से 50 साल बाद बच्चे बोलेंगे भाई तो इस फॉर्मेट में खेली नहीं थे। तो अल नसर क्या चीज है यार? बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। राइट। इसलिए मुझे लगता है कि इससे एक और पॉइंट निकल के आता है, वो ये है, सऊदी इतने आराम से जाने भी नहीं देगी भाई। हाँ। जिस टाइप का उन लोगों ने वेजेस दिया है, जैसे सर पे चढ़ाया हुआ उन लोगों ने रोनाल्डो को, भाई वो नहीं जाने दे रहे इतने मजे में। इतने आराम से आप आ गए, सर पे तलवार टंगेगी, आप आओगे अपनी मर्जी से, जाओगे हमारी मर्जी से। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर रोनाल्डो को जाना भी है तो बहुत आसान करने वाले हैं। आई थिंक सो अगर वो जाना चाहता है तो अल्टीमेटली चला तो जाएगा, जस्ट बिकॉज उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है इस टाइम पे। पर जैसे एम्बापे को जाने दिया PSG ने। हाँ, थोड़ी वैसी हरकतें होंगी, कुछ उल्टी सीधी हरकतें होंगी पीछे, बिहाइंड द सीन्स। तो इसके चक्कर में मुझे ये लगता है कि रोनाल्डो जाएगा नहीं। एंड अगर मैं रियलिस्टिकली भी सोचूं ना, आई थिंक उसे ये चीज़ पता है। हाँ। कि अगर मैं अब यहाँ से गया तो मेरी बात जो मैंने बोली थी, हाँ, वो पलट के पूरा मेरे पास ही आएगी। एंड इसके चक्कर में आई डोंट थिंक रोनाल्डो जाने भी वाला है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग। एंड वो थोड़ा सैड पार्ट वही है, क्योंकि अगर आपने एक बंदे को इतने हाई पे देखा होता है और लो पे आप ऐसे देख रहे हो उसे कि एक भी ट्रॉफी नहीं जीत रहा भाई सऊदी में जाके, एक भी ट्रॉफी नहीं जीत रहा, एंड अगर ऐसी चीजें करप्शन है एंड उसे चुप रहना पड़ रहा है इसके चक्कर में, तो भी कितना सैड है भाई एक्चुअली में, कि वो चाह के भी कुछ नहीं बोल सकता, वो पावर तक नहीं रही है उसके पास सऊदी में जाके। लेकिन ये रोनाल्डो की बात नहीं, किसी के पास, मेसी है तो उसके पास भी नहीं होती है पावर, बिकॉज सऊदी है भाई। हाँ भाई, वो इतना पैसा दे रहे हैं, वो नहीं करने वाले ऐसी चीजें। मतलब मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक जो चीज थी उसकी, अब तो भाई यूट्यूब चैनल खुल गया है, उसमें भी जाके क्या पता उसमें जाके बोल दे भाई वैसे टाइप की वीडियोस, रिटायरमेंट के बाद बोल दे भाई, बोल दे, हाँ, रेवलेशन कर दे पूरा। राइट। तो आई थिंक थोड़ा सैड नोट पे अगेन ये चीज हो रही है, अनलेस एंड अनटिल वो कोई ट्रॉफी जीतता है। अब यहाँ से वो असली तगड़ी बात होगी कि इस सब के बावजूद वो ट्रॉफी जीत जाए, लीग जीत जाए। राइट, जो कि अभी इस टाइम में बहुत डिफिकल्ट लगता है भाई। 1-0 था स्कोर हाफ टाइम पर हिलाल के अगेंस्ट, 15 मिनट में 4 गोल। वो लास्ट गोल देखा था तुमने? नहीं, उसमें लास्ट गोल था, कीपर के बॉल आई आराम से पास, उसने वो रोकने की कोशिश करी पर वो हैवी टच इतना हो गया कि अल हिलाल के प्लेयर का चलेगा। तो मतलब ऐसे टाइप के प्लेयर्स है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है इस टाइम पे कि कैसे सस्टेन करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि रोनाल्डो कॉन्ट्रैक्ट भी आई थिंक अगले सीजन खत्म हो जाएगा, तो क्या वो उसके बाद रिन्यू करेगा कॉन्ट्रैक्ट, या फिर क्योंकि अब नेक्स्ट साल तक क्या वो 40 का हो जाएगा? अगले सीजन मतलब क्या ये लास्ट सीजन चल रहा है? आई थिंक सो कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट सीजन है, 2.5 साल का था ना। एक्सटेंड भी कराया था ना शायद? नहीं, वो नहीं कराया, अभी नहीं कराया। तो 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, आई थिंक अब वो खत्म होने वाला है। एंड वही 2022 के बाद से 1.5 साल हो चुका, अब 1 साल और बचा है। तो लेट्स सी कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता है या फिर वो कोई और डेस्टिनेशन ढूंढने के लिए जाता है, एंड क्या वो डेस्टिनेशन अगले साल तक उसके पास अवेलेबल होगी या नहीं होगी, क्योंकि इतने आगे पहुंच चुके 40 साल में, पता नहीं कोई आएगा फिर या नहीं आएगा। पर अगर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके, मतलब तो रिस्पेक्टफुल है और अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट करके भी जा रहा है,
तो भी मुझे लगता है कि थोड़ा वो है, क्या आई चीज? डोंट थिंक उसको जाना चाहिए भाई, यार कायदे से तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसने इतना इन्वेस्ट करा है वर्बली एंड अदरवाइज आल्सो एक लीग में, या तो आपको रिटायर करना पड़ेगा या फिर यही खेलो। यही खेलो उसको जब तक सक्सेसफुल नहीं मैच तब तक, राइट, वरना इतनी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मेक सेंस। बट मूविंग ऑन, जो हम लोग बात कर रहे थे, क्या वो अपने यूट्यूब चैनल पे सब चीजें बोल सकता है? भाई यूट्यूब पर रोनाल्डो का इंसेन इफेक्ट रहा है कुछ ज्यादा ही, मतलब एक मेरे लिए डिस्कशन बहुत लेम है भाई। फेयर इनफ। एक मिनट के अंदर उसने 186K सब्सक्राइबर्स कर लिए थे। हाँ, देन एक घंटे में 1 मिलियन हो गए थे। 10 घंटे के अंदर ही 10 मिलियन हो गए थे। इस टाइम पे वो 33 को सरपास कर गया वो। स्पीड। मैं जिस टाइम पे सोने जा रहा था कल, तब वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था स्पीड, और कुछ 17,000 सब्सक्राइबर्स बचे थे उसके, और विद इन कुछ 1-2 मिनट के अंदर हो गए। तो सरपास कर लिया उसने। तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स तो आगे पहुंच चुका है, 35 समथिंग या 34 मिलियन के आसपास अभी ऑलरेडी हो चुका है वो। अभी 2 ही दिन हुए अभी 35 हो गया ऑलमोस्ट। हाँ, 28 तो उसके थे। पास कर गया मेसी के तो क्या 2-3 मिलियन थे भाई। यूट्यूब चैनल है, रोनाल्डो का भी था इससे पहले, पर वो स्पॉन्सर्स वाला था ना, उसमें लोग खुद वीडियो थोड़ी डालते थे। मेसी का भी वही वाला है हाँ हाँ, तभी तो इतने वो नहीं है। रोनाल्डो के भी, हाँ, रोनाल्डो के भी इतने ज्यादा, मेसी ज्यादा थे पर इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं थे उसके भी। अच्छा, ये उसका पर्सनल है क्या? ये पूरा यार इट सीम्स सो। एंड भाई मेरा पॉइंट यही था कि पहली बात तो ये प्रॉपर यूट्यूब एंडेवर लग रहा है देखने में। हाँ, लग रहा है देखने में। जैसे उसने अनाउंसमेंट करा था, वो पॉडकास्ट वाली उसने पहले स्टोरी पे डाला था, और तब मेरा रिएक्शन ये था, भाई ये पता नहीं क्या बोलने वाला है जाके। ऐसे ऐसे रूमर्स आ रहे हैं ऑलरेडी सऊदी के, कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे जाके। तो मैं उस टाइम पर डर गया था। फिर बाद में चला यूट्यूब चैनल है ये चलो इसका। फर्स्टली इफ आई आस्क यू, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट डू यू वांट हिम टू मेक? मैं चाहता हूँ कि वो पॉडकास्ट बनाए। हाँ। मैं तो पॉडकास्ट ही कंज्यूम करता हूँ, क्योंकि उसमें लाए अपने पुराने दोस्तों को जो एक्स प्लेयर्स हैं, या फिर कोई करंट प्लेयर जिसको भाई लेकिन करंट प्लेयर का करियर क्यों रुइन करना है, एक्स प्लेयर्स को ही बुलाओ। एंटनी ले आओ ना भाई, एक्स प्लेयर्स को ही ले आओ, या फिर सोलो पॉडकास्ट कर लो एक दो, और उसमें कुछ अपनी सच्चाई बता दो भाई। पता है मेरा यही पॉइंट है कि आई वांट कि ये एक वो स्पॉन्सर्ड वाला कंटेंट हो। जैसे अभी तक उससे जो वीडियोस निकाली हैं, ऑल्दो आई स्टिल थिंक हमें अभी पता नहीं है कैसा कंटेंट आने वाला है, ये सब ट्रेलर टाइप का था। पर जैसे टाइप की उसने वीडियोस अभी तक निकाली हैं, अभी भी वो थोड़ा सा अनफिल्टर्ड लग रहा है देखने में, बट वो काफ़ी हद तक इतनी ज़्यादा उसके अंदर प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी ज़्यादा हाई है ना कि वो एसेंस चली जाती है कई बार चीज़ की, रॉ नहीं लगता। हाँ। मेरा पॉइंट है भाई, मुझे नहीं जानना कि रोनाल्डो का फेवरेट कलर क्या है, फेवरेट गाड़ी क्या है, वो सब है। ये तो वैसे भी इतने सारे इंटरव्यूज में आ चुका है। राइट। मुझे स्पोर्ट रिलेटेड चीजें जाननी है, फुटबॉल फील्ड पे इंसिडेंट्स जानने हैं। फुटबॉल फील्ड, उसकी पर्सनल लाइफ। आई वांट कि एक वो थोड़ा अनफिल्टर्ड कंटेंट डाले, जिससे जो उसने पूरी चीज़ थीम उस चैनल का कि इसके थ्रू हम लोग फैंस का और मेरे बीच में जो डिस्टेंस है वो कम करेंगे। तो वो कम इसी तरीके से हो सकता है जब आप अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी शेयर करो। और जो मैं कह रहा हूँ, मतलब शायद वो मेन स्ट्रीम ना हो, क्योंकि कई लोगों को शायद इतना टेक्निकली नहीं जानना कि फुटबॉल फील्ड पे क्या स्टोरी। यार मुझे वही है ना कि वो अफोर्ड कर सकती थी। जैसे अभी जो एकदम एक चीज चल रही है कि मिस्टर बीस्ट को कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मिस्टर बीस्ट 300 समथिंग मिलियन पे बैठा हुआ है। मुझे भी लगता है धीरे धीरे जाके डाई डाउन कर जाएगा। ऑफ कोर्स वो करेगा, इनिशियल हिस्टेरिया है। हाँ, तो इसलिए शायद ना कर पाए उसे। बट मुझे ये लगता है कि भाई मिस्टर बीस्ट इज सोली डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब, इन द सेंस कि मतलब भाई बिजनेस है उसके, बट वो बेसिक जो बिजनेस कनेक्टेड भी इसलिए क्योंकि यूट्यूब उसका इतना तगड़ा ग्रो करा है। रोनाल्डो को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा भाई, एंड इसलिए वो जैसे टाइप का कंटेंट डालना चाहता है, लोग देखेंगे भी उसका कंटेंट, और वो जो मर्जी बोल सकता है। अगर उसने ये चीज़ एक्चुअली में कर दी कि वो ऐसा अनफिल्टर्ड टाइप का पॉडकास्ट डालने लग गया या फिर जो भी वीडियोस डालने लग गया, आई थिंक उसकी पब्लिसिटी तो बहुत तगड़ी होगी इसके चक्कर में। भाई एक रील डालनी उसके इंस्टाग्राम पे, उसके मोस्ट फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे। हाँ, प्लस मतलब इन जनरल भी मतलब आई वांट हिम टू टॉक अबाउट हिज टेन्योर एट यूनाइटेड, कि क्या उस टाइम पे सिचुएशंस हुई थी। मुझे वो इंटरेस्ट स्टोरीज में ज़्यादा इंटरेस्ट। हाँ, जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं, क्या एग्जैक्टली रियलिटी है उसके पीछे, उसकी साइड क्या उससे एक्चुअली में लग रहा था, एंड क्या उसकी फैमिली को लग रहा था। आई थिंक वैसा टाइप का जानना। ये जो रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं जो उसने जॉर्जिना के साथ करे, ये तो मतलब मेरे को नहीं जानना भाई। ये तो हमें पता ही है यार ऑलरेडी। कितनी यूट्यूब ना ही पता तो भी मेरे को नहीं इंटरव्यू, भाई मेरे को तो मजा आता है, बट इंटरव्यूज में हम लोग कितनी बार देख चुके, तो ये सब चीजें पता चल भी जाएंगी तो क्या हो जाएगा। जो ह्यूमन साइड है रोनाल्डो की, मुझे नहीं लगता कि ये सब बातें करेगा वो यार। शायद आज से 5-10 साल बाद, अभी तो नहीं करना, रिटायर होने के बाद। रिटायर तो 5-10 साल में थोड़ी होगा, तो अभी हो जाएगा, बट हाँ,
भाई एक अपनी पब्लिक इमेज तो बनानी पड़ती है, बचानी पड़ती है। हाँ आई थिंक थोड़ा तो वो करेगा, आई थिंक थोड़ा हेजिटेट तो करेगा ही करेगा, बट मतलब भाई उसकी रेलेवेंस तो अब गिरेगी ही, अब बढ़ेगी नहीं रेलेवेंस। हाँ मतलब पीक हिट कर चुका है। आई वांट कि चलो वो नहीं भी हो रहा तो ऐसे टाइप की वीडियो डाल दे भाई, मेरा वर्कआउट क्या है, वर्कआउट रूटीन क्या है, मतलब एक थोड़ा ह्यूमन साइड जिससे उसकी देखने को मिले, पर्सनल लाइफ में थोड़ा एक झांकने को मिले उसके, वैसे मेरा थोड़ा एक्चुअली डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न होता है। मैं कुछ देख रहा होता तो मेरे को वो लगता है कि मेरे को क्या वैल्यू मिल रही है, मतलब तुम्हें वो ज्ञान चाहिए उससे। हाँ मतलब कुछ ना कुछ जैसे चाहिए जो मैं एक्चुअली में कर सकता हूँ, या फिर जिसको मुझे सीख के कुछ अच्छा पता चल जाएगा, तो मैं तो उस पर्पस से आई थिंक रोनाल्डो का तो मतलब इधर वे जो भी आने वाला उसका, मैंने उसकी सारी वीडियोस देखी, सब पे लाइक करा। मैं अपने दोस्तों से कह रहा भाई इसको सब्सक्राइब क्यों, इतना हमारे चैनल के लिए करेगा भी, सब्सक्राइब क्यों नहीं करा तुमने इसको। आई थिंक वो भी थोड़ा भाई थोड़ा लेम लग रहा था देखने में जब वो सब्सक्राइब बोल रहा था ना, बोले भाई। बट ठीक है यार, मतलब आई थिंक चैनल का देखते अब कैसे पैन आउट करता है, उसके कैसे टाइप का कंटेंट आता है। इतना फनी वो था भाई, मुझे लगता है यूट्यूब वाले सब वहीं बैठे होंगे कि ये तो इसने स्टार्ट करा है, सारे इसको बटन तुरंत तुरंत ला के। नहीं तो मुझे तो पहले से ही होगा, प्रीमेड होगा। उसने जो पहली रील डाली है अनाउंसमेंट की, वो यूट्यूब के साथ टैग्ड थी। अच्छा ओके ओके ओके, तो यूट्यूब को पता होगा ना कि रिकॉर्ड शूटिंग है, तो इतनी जल्दी थोड़ी बन पाती है, वरना हाँ हाँ बन के डिलीवर भी हो गई। राइट, तो होगा भाई सब कुछ। सिल्वर प्लेट आ गई, गोल्डन प्लेट आ गई, वो डायमंड आ गई, वो रूबी वाली भी जो होती है वो भी आ जाएगी शायद। लेट्स सी भाई कैसे पैन आउट करता है ये आगे जाके। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।